दोस्तों आज डिस्कस करते हैं घटनाओं पर नियंत्रण। एक्चुअली हमारी सारी ज़िंदगी किस चीज़ में चली जाती है कि हम घटनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जो घटनाएं घट रही हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी हर घटना को कंट्रोल करने का एक लिमिटेशन है, उसी लिमिट तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हम उसमें इंटरफेयर करेंगे तो सारी नेगेटिव एनर्जी अपने ऊपर ले लेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई दोस्त है और वो पढ़ नहीं रहा है और आप उसके शुभचिंतक हैं, आप चाहते हैं कि ये भी मेरी तरह स्टडी करे, हार्ड वर्किंग हो और ये है, बार बार आप उसे उपदेश दे रहे हैं और समय, लेकिन उसका माइंडसेट उस टाइम पर उस चीज़ को समझने के लिए रेडी नहीं है, या उसका उस फील्ड में कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। वो बड़ा शॉर्ट टर्म सोच रहा है कि अभी का चल रहा है, एग्ज़ाम आएगा तो फिर पढ़ाई कर लेंगे, देखेंगे, और आप अगेन एंड अगेन उसे समझाए जा रहे हैं। तो आप सिर्फ अपना कीमती समय नष्ट कर रहे हैं। उसका माइंड सेट है जैसा ही रहेगा, जब तक उसको कोई ठोकर नहीं लगेगी या कोई पढ़े लिखे आदमी की सफलता वो नहीं देखेगा और उसे बाद में पछतावा होगा कि यार मैंने ये काम नहीं करा ठीक से, इस वजह से मैं इस स्थिति में चल रहा हूँ, तब उससे पहले समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन ज़रूरत क्या होती है कि हमारी थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेने की आदत होती है, हम सारी बातों का ठेका ले लेते हैं। जैसे हमारा कोई रिलेटिव बीमार है, ठीक है, हमें चिंता है, अब उसको ठीक करने के लिए एक माकूल डॉक्टर की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है और कुछ आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। तो आर्थिक सहयोग करें वो तो बहुत बेहतर है कि हमारे समाज में एक नियम होना चाहिए कि जब भी किसी मरीज़ को हम देखने जाएं तो कुछ ना कुछ उसकी हेल्प करें, कुछ दे के आएँ, और ये सिस्टम होना चाहिए समाज में, लेकिन नहीं है। ज़्यादातर लोग वहाँ तक जाते हैं और हाथ जोड़ के भगवान मंदिर में प्रार्थना करके। अब जहाँ पर उसे दवाई की ज़रूरत है तो ये सीधा है कि दवाई दिलवाओ, उसको अच्छे डॉक्टर से संपर्क कराओ या जो हो सकता है वो करो, ना कि आप उसको कंट्रोल करना शुरू कर दो। जब भी आप ऐसा कंट्रोल शुरू करेंगे तो उसके सारे हिस्से का नेगेटिव वर्क जो है आपके ऊपर आ जाएगा। अब जैसे मैं एक टीचर रहा हूँ और बहुत फिजिक्स का क्वालिफाइड टीचर हूँ, और मैं घर में रहता हूँ तो मैंने थोड़ा पढ़ाने की कोशिश भी की। मैं दिल्ली से यहाँ आया था, तो दिल्ली की टीचिंग और चीज़ें शार्पनेस और अलग है, यहाँ का थोड़ा अलग है। मैंने कोशिश भी किया तो उसमें ज़्यादा कोई नहीं है कि बच्चे भी यहाँ ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं भाई उतना ही पढ़ाइए जितना कि हमारा काम चल जाए। तो मैंने कुछ बच्चे करे, कुछ बच्चे आने भी लगे, मेरा रेपुटेशन भी जनरेट हुआ, लेकिन वही था कि मैंने कि देखा उनका जो कि नोबडी वांट टू गो इन डेप्थ, कोई गहराई में नहीं जाना चाहता। मैंने कहा यार इनके चक्कर में पड़ा रहूँगा तो मैं 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये के पीछे अपना लाइफ और कीमती टाइम बर्बाद करूँगा, उसकी बजाय मैं कुछ और कर सकता हूँ। तो मैंने कोई और काम स्टार्ट कर दिया। अब कई बार लोग मिलते हैं मुझे पार्क में, घूमते रहे, अरे आप तो पढ़े लिखे हो और गाइड करो। अरे भाई क्या गाइड करूँ मैं आपको, आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को गाइड करें? बोले हम क्या करेंगे जी? बोले हम क्या करेंगे, हम तो 8 बजे खाना पीना खा के सो जाएंगे, आप हमारे बच्चे को पढ़ाओ, समाज सेवा करो। अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है क्या? तो ऐसे ही बहुत सारे, उसमें क्या होगा कि यार हम उसके बच्चे को पढ़ाते हैं, हमारा नाम होगा, लेकिन वो 8 बजे ही सो जाता है उसका बाप, और टीचर से ये आशा रखता है कि फ्री में भी पढ़ाए और दिन रात इसका ख्याल रखे। ऐसा कहीं होता है? तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ आपको मुफ्त में नहीं मिलती, हर चीज़ की आपको कीमत जो है अदा करनी पड़ती है। अब कुछ लोग बगैर, अब जो भी बगैर कीमत अदा किए कोई चीज़ पाना चाहता है, तो एक अंग्रेजी में कहावत है कि आप कुछ भी पा सकते हैं, यू कैन अचीव एनी थिंग इफ़ यू आर रेडी टू पे द कॉस्ट। आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप उसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं। तो ज़्यादातर 99% लोग जो हैं वो इसी में लगे रहते हैं कि बगैर कीमत चुकाए कुछ हो जाए, और अब जो बगैर कीमत चुकाए कुछ करना चाहते हैं और आप उनको बदलना चाहते हैं, तो आप उस अनियंत्रित घटना को नियंत्रित करने का प्रयास है, उसमें आपका सिर्फ समय नष्ट होगा। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, अब मेरे पास 6 घंटे का समय खाली है, तो उस टाइम मैं क्या कर सकता हूँ? तो बजाय मैं इधर उधर जाने के लिए 6 घंटे अपनी किताब पढूँ, उस किताब को बेहतर तरीके से समझूँ, पूरा समय उसमें दूँ,
ना कि मैं अपने दोस्तों को नियंत्रित करने की कोशिश करूँ कि यार मेरी तरह तुम भी पढ़ो। ऐसा कभी संभव नहीं होगा। अब जैसे दूसरा क्या होता है कि लोग लाइफ में फेलियर होते हैं, मैं भी बहुत बड़े फेलियर से गुजरा हूँ, तो ये सब वीडियोज़ वगैरह बनाने की मैंने की, ऐसा कुछ नहीं, तो इसीलिए करता हूँ कोशिश ताकि लोगों को बेहतर समझ में आए, बारीकी समझ में आए कि फेलियर क्यों हुआ। तो हाँ, आप जीवन में कभी भी ऐसी चीज़ें जिन लोगों पे आपका कंट्रोल नहीं है, जब भी आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपको सिवाय नुकसान के कभी फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उसका अपना ही नुकसान कर देंगे। एक आदमी है, वो मोटिवेशन और किताबें और उन चीज़ों को नहीं समझता है, ठीक है, आप ज़बरदस्ती उससे कह रहे हैं कि यार मैं तुझे मोटिवेट कर दूंगा, मैं तुझे गाइड कर दूंगा, तू मुझे 1 घंटे आ जाया कर। उस टाइम तो हमने उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ, उतनी देर में हम ये कर सकते थे, उस टाइम को बचा के हम कोई किताब पढ़ सकते थे, फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते थे, अपना लेवल पहले के दिन से आगे कर सकते थे। क्यों कि मैं जो आज हूँ वो कल नहीं था, और जो परसों था वो कल नहीं था। मेरा रोज़ अपडेशन हो रहा है, मैं रोज़ सीख रहा हूँ, मेरी रोज़ लर्निंग चल रही है, और मैं दिन पर दिन आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, फाइनेंशियली मैं थोड़ा ख़राब भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने नॉलेज और ब्लिस की तरफ बढ़ रहा हूँ, और मैं देखता हूँ कर। तो अब मैंने क्या निर्णय लिया कि अब जो आदमी जो काम करना नहीं चाहता, आप उसको नियंत्रित करके करवाना चाहते हैं, तो वो कभी नहीं करेगा। इसीलिए क्या होता है कि बड़ी बड़ी आपने कंपनीज में देखा होगा कि वो ऑलरेडी स्मार्ट आदमी को हायर करते हैं, बेवकूफ़ आदमी को हायर नहीं करते, ना उसको ट्रेंड करने में समय बर्बाद करते हैं। हाँ, कंपनी में काम कर रहा है, कोई पीएम के लेवल पे है, चपरासी के स्तर पे है, अगर उसका काम अच्छा दिखता है तो काम के बेसिस पे तो आगे वही बढ़ेगा जो अपने आप बढ़ना चाहेगा। और जो अपने आप नहीं बढ़ना चाहता है, आप उसकी कोई भी मदद कर दो, कोई भी चीज़ कर दो, ऐसे क्या होगा, कुछ भी कर दो, लेकिन वो वैसा ही रहेगा जैसा था, उसमें रत्ती भर चेंज नहीं आता। तो आपका जो है कीमती टाइम उसको समझाने में, बुझाने में बर्बाद हो जाएगा। अभी मेरा काफ़ी टीचिंग लाइन में मेरा एक्सपीरियंस रहा, मुझे बहुत लोग हाईली पे करते थे, बोले ठीक है इस बच्चे को पढ़ाना है जी, इसको पढ़ाना है, इसके जी 90% आने चाहिए। अब उसका कैलिबर ही 70% का है, तो 90 कैसे आएगा, संभव ही नहीं। तो जब आपको दूसरे लोगों का कैलिबर जज करने की आ जाएगा, और तब आपकी समझ आएगा, तो नियंत्रण में, कंट्रोल में, सेल्फ कंट्रोल में अपने को अपडेट करते हुए वही काम करता है जो ऐसे काम करना चाहता है। तो आप बिना मतलब में अननेसेसरी दूसरे लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश ना करें, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। क्यों कि प्रकृति की व्यवस्था है, उसी तरह उनका माइंड सेट है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम अपने माइंड सेट पर काम नहीं करते, दूसरे लोगों के माइंड सेट पर काम करते हैं। तो सारी दुनिया इसी में बर्बाद हो रही है कि वो अपने माइंड सेट पर नहीं काम कर रही, अपने को नियंत्रण में नहीं ला रही, अपने को कंट्रोल में नहीं ला रही, बल्कि वो कह रही है हम जैसा करेंगे वैसा करेंगे, तुम नियंत्रण में रहो। तो ऐसे कोई नियंत्रण में रहता ही नहीं है। तो सारा जीवन हमारा ऐसी घटनाओं को नियंत्रण करने में चला जाता है। जो लोग नियंत्रित नहीं होना चाहते, जो लोग सीखना नहीं चाहते, जिन घटनाओं पर आपका नियंत्रण नहीं है उन पर आप काम मत करिए, आप उन पर काम करिए जिन घटनाओं पर आपका नियंत्रण है। तो आप हर मोमेंट आगे बढ़ेंगे, और बार बार इसी गलती को रिपीट करते रहेंगे कि यार मैं तो रामलाल को समझाऊंगा ही, लेकिन रामलाल है कि मानता ही नहीं है। मैंने भी जिद पकड़ ली है कि रामलाल को समझा के मानूंगा। ठीक है, समझा भाई रामलाल को। तो रामलाल को समझाएगा 2 घंटे, 2 घंटे बाद रामलाल बोलेगा, फिर जीरो कर देगा आपको। फिर अगले दिन फिर अब आपका ईगो पॉइंट बन गया कि रामलाल को समझा के श्यामलाल बनना नहीं है। तो आप कितना भी समझाते रहो, रामलाल पढ़ के कभी श्यामलाल नहीं होगा, क्योंकि ही डजंट वांट टू बी एडवांस। वो एडवांस बनना ही नहीं चाहता। आप शांत रहें, आप उतनी देर में अपने ऊपर वर्क करें। क्यों, जितनी देर अपने ऊपर करेंगे तो आप समाज में इफेक्टिव होंगे। तो बस कुल मिला के यही है कि अपने को बर्बाद नहीं करना है। ऐसी जिन घटनाओं पर आपका नियंत्रण नहीं है, जो आदमी आपकी बात नहीं मान रहा है, जिसमें एगोइस्टिक अप्रोच है, जो अपने को अपडेट नहीं करना चाहता है, उसको नियंत्रित करने का प्रयास
कभी ना करें, आपका कीमती समय नष्ट होगा। हाँ, अपने आप कोई पूछने आता है तो ठीक है, बता देंगे भाई ऐसे ऐसे होता है, कर लो। और अननेसेसरी उसको कंट्रोल करेंगे तो उससे भाई अपना कीमती समय उसमें जाया होगा। इसीलिए मार्केटिंग वगैरह में हमेशा ये कहा जाता है, कहीं हम कोई चीज़ बेचने जाते हैं, सेलिंग के लिए जाते हैं, तो कहते हैं 20 लोगों से मिलो। उन्हें पता है मार्केटिंग वालों को 20 लोगों में से एक ही आदमी ऐसा है, वो कहते हैं 20 के पास जाओगे तो एक गारंटी से मिलेगा। क्यों? उन्हें पता है कि केवल 20 में से एक ही आदमी आपके काम का है, 19 आपके काम के नहीं। हो सकता है बीच में अगर लक अच्छा हो तो निकल जाए। तो 5% लोग, वही 5% लोगों की सक्सेस को ऐड कर करके, लेकिन होता क्या है कि जब हम मार्केट गए, किसी काम गए, हम 19 लोगों से मिले, अपना प्रपोजल रखा, 19 ने हमें रिजेक्ट कर दिया, तो हमने उसको दिमाग में रख लिया, लेकिन एक ने हमें एक्सेप्ट किया। तो बस हमें एक्सेप्ट वाले से मतलब है ना कि उस घटना पर अपना नियंत्रण है, बाकी 19 लोगों में अपना नियंत्रण नहीं है। तो और 19 से सरखपाई क्यों करनी है, उस एक से करेंगे ना। लेकिन तो जो नियंत्रण में चल रहा है, जिसमें ओबिडेंसी है, जो बात मान रहा है, उसको आप समझाइए, उसके साथ कुछ करिए अपने टाइम को बचाते हुए। तो उन पर कभी काम नहीं करना। सब कहते हैं ना भाग्य खराब है, भाग्य कुछ नहीं खराब है, इतना ही है कि जिन घटनाओं का आपका नियंत्रण नहीं है उस पर आप काम कर रहे हो, तो उससे भाई बर्बादी के कुछ नहीं हासिल होगा, और टाइम वेस्ट होगा, और नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, और आपका समय खराब होगा। चलो, आज के लिए इतना ही।